आज मैं एक ऐसी समस्या साझा करना चाहता हूं जो मेरे साथ थी और जिसे मैंने एक सरल, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल तरीके से हल किया। जो लोग लगातार यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं या बस छोटे उपकरणों के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बिना ज्यादा केबल्स के पोर्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप नोटबुक या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें कहीं भी ले जाने की सुविधा एक बड़ी बढ़त है, लेकिन यहीं पर समस्या आ जाती है। अगर आप मेरी तरह प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो कई बार सिर्फ एक स्क्रीन होना काफी नहीं होता। घर पर मैं नोटबुक की स्क्रीन के साथ एक वाइड स्क्रीन मॉनिटर इस्तेमाल करने का आदी हूं, जिससे एक साथ 3 फाइलें खोल सकता हूं। लेकिन हर जगह वाइड स्क्रीन मॉनिटर लेकर चलना, ढेर सारे केबल्स और अडेप्टर ले जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन यहीं पे ये छोटा सा डिवाइस काम आता है। यकीन मानिए, ये एक पूरी तरह से पोर्टेबल स्क्रीन है जो सिर्फ एक USB-C केबल से आपके कंप्यूटर, टैबलेट और यहां तक कि मोबाइल फोन पर भी काम करती है। नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, आज मैं एक कहानी साझा करूंगा जो रिमोट काम करने वालों ने शायद पहले भी महसूस की होगी। मैं ज्यादातर रिमोटली काम करता हूं, इसलिए अधिकतर समय होटलों, एयरपोर्ट्स, सप्लायर्स और क्लाइंट्स के यहां बिताता हूं। क्या आप जानते हैं वो एहसास जब कहीं पहुंचकर घंटों छोटे लैपटॉप स्क्रीन से चिपके रहना पड़ता है? मैं इस निराशा को अच्छी तरह समझता हूं। अक्सर पहले मैं होटल की टीवी को सेकंड स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। सोचता था कि ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल जाता था कि ये बहुत ही असुविधाजनक है। टीवी दीवार पर ऐसे एंगल पर टंगी थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। आमतौर पर मेज एक कोने में और टीवी दूसरे कोने में होती थी, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे टीवी 1970 में लगाई गई हो। इसके अलावा मुझे संगत केबल्स, अडेप्टर ढूंढने पड़ते थे, और जब कनेक्ट भी हो जाता था तब भी इमेज क्वालिटी बहुत खराब होती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं, और यह भी कि मुझे 2 स्क्रीन की सच में जरूरत क्यों थी। मैं उन लोगों में हूं जिन्हें कई स्क्रीन साथ में खोलना पसंद है। ये मेरी आदत है जो मैंने समय के साथ विकसित की है। रोजमर्रा के काम में मैं दस्तावेज, स्प्रेडशीट्स, तकनीकी ड्राइंग्स के साथ काम करता हूं और इन फाइलों की लगातार तुलना करता हूं। एक स्क्रीन पर काम करते वक्त मुझे बार बार स्क्रीन बदलनी पड़ती है, और इससे मेरा वर्कफ्लो पूरी तरह से टूट जाता है। मैं अपनी एकाग्रता खो देता हूं, समय भी बर्बाद होता है, और मेरे लिए मैं कम उत्पादक हो जाता हूं। मैं ये महसूस करता था जब भी यात्रा या नई जगह काम करना पड़ता था, तभी मैंने ये छोटा डिवाइस खोजा। ये पोर्टेबल मॉनिटर है जो मेरे लैपटॉप से भी पतला है। मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसने मेरी काम करने की पूरी शैली बदल दी है। ये अर्जोपा ब्रांड का है, मॉडल AUC, और ये मेरे पास लगभग 3 साल से है। मेरी उत्पादकता, मेरा आराम और सबसे बढ़कर पोर्टेबिलिटी बेहतर हो गई है। एयरपोर्ट पर कई बार लोगों ने मुझसे मॉनिटर के बारे में पूछा, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं। लेकिन पोर्टेबल मॉनिटर फिक्स्ड मॉडल से इतना अलग क्यों है? खैर, जैसा कि नाम से ही साफ है, पोर्टेबल मॉनिटर पोर्टेबल होता है। अब मुझे समझ आ गया, अब बात समझ में आ गई। Agora eu entendi. Agora eu saquei. आप इसे जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं, और ये आपके डिवाइस के साथ सेकेंडरी मॉनिटर के तौर पर काम आता है। लेकिन इगोर, मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। पारंपरिक डेस्क मॉनिटर भारी और जगह घेरते हैं, जबकि पोर्टेबल मॉनिटर पतले, हल्के होते हैं और खास तौर पर लैपटॉप या टैबलेट के साथ इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मॉनिटर 13 से 17 इंच के बीच होते हैं, और मेरा मॉनिटर भी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जितना ही है, यानी 15.6 इंच। लेकिन असली कमाल इसकी कनेक्टिविटी में है। अगर आप एक सामान्य मॉनिटर लगाते हैं तो आपको आमतौर पर पावर केबल और वीडियो केबल दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब इस छोटे से मॉनिटर के साथ मैं सिर्फ एक ही USB-C केबल का इस्तेमाल करता हूं, जिससे मॉनिटर को पावर भी मिलती है और इमेज भी ट्रांसफर होती है। मेरे लिए यह एक जबरदस्त फायदा है, क्योंकि वही केबल जो मैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, उसी केबल से मैं मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकता हूं और इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी बैग में कम केबल्स ले जाने पड़ते हैं। आप इसे सामान्य HDMI केबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम ज्यादातर मॉनिटर्स में इस्तेमाल करते हैं, और बॉक्स में सामान्य HDMI से मिनी HDMI वाला केबल पहले से मिलता है। असल फायदा यह है कि मैं वही केबल इस्तेमाल कर सकता हूं जो वैसे भी मेरे बैग में साथ जाता, और उसी से मॉनिटर चल जाता है। और यह सादगी शायद मामूली लग सकती है,
बैग में जगह बचना खासकर घूमने वालों के लिए बहुत फर्क डालता है। मैंने अपनी बैग में VGA केबल, HDMI केबल, HDMI से VGA अडेप्टर, डिस्प्ले पोर्ट अडेप्टर तक रखे हैं और आखिर में ये सब जगह घेर लेते हैं। इसलिए पोर्टेबिलिटी के बारे में सोचें और सिर्फ ऐसे सिंपल केबल का इस्तेमाल करें। मेरी मानिए ये बहुत बड़ा फायदा है और असल में इसमें कोई झंझट नहीं है। नोटबुक को केबल से स्क्रीन से जोड़ें और सेटिंग्स करें। नोटबुक में दूसरे मॉनिटर की सेटिंग्स अपनी सुविधा अनुसार करें क्योंकि यह अपने आप दूसरे मॉनिटर के रूप में पहचान लिया जाता है। इसमें आर्टिकुलेटिंग सपोर्ट है जिससे मॉनिटर का एंगल एडजस्ट करना आसान होता है और आप चाहें तो मॉनिटर को लेटा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो मॉनिटर को वर्टिकल रखते हैं तो वो भी काम करता है। बस कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाकर एडजस्टमेंट कर लीजिए और हो गया। मेरे अनुभव में दोस्तों ये सुविधा मेरे लिए गेम चेंजर रही। अब मुझे अलग अलग जगहों पर काम करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस पोर्टेबल मॉनिटर ले जाके कनेक्ट करता हूं और हो जाता है। और ये वीडियो प्रमोशन नहीं है, ये वीडियो प्रायोजित नहीं है। मैंने इस मॉडल तक पहुंचने के लिए काफी रिसर्च की थी ताकि गलत चीज ना खरीदूं। यह मॉनिटर 3 सालों से मेरे पास है। जहां भी मैं जाता हूं और मुझे पता होता है कि वहां दूसरी स्क्रीन नहीं होगी, मैं उसे साथ ले जाता हूं। इस वीडियो में कुछ पोर्टेबल मॉनिटर के विकल्प दूंगा। आपको बस स्क्रीन पर क्लिक करना है या अगर आप चाहें तो मैं कह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दें ताकि आप कुछ विकल्प देख सकें। आप देखेंगे कि कुछ बेसिक मॉडल्स हैं, प्रीमियम विकल्प भी हैं और हर बजट और जरूरत के लिए मॉडल मौजूद हैं। मैं बता दूं, पोर्टेबल मॉनिटर में निवेश सच में गेम चेंजर है, खासकर रिमोट वर्क करने वालों के लिए। मेरे पास भी एक मॉडल है लेकिन और विकल्प भी हैं। अगर आप पोर्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर देखें। मुझे इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट लगता है और वजन करीब 500 ग्राम है। सामान्य मॉनिटरों के विपरीत ये एल्यूमिनियम से बना है, प्लास्टिक से नहीं। इसे बैग में लैपटॉप वाले खास कंपार्टमेंट में रखें। यह आमतौर पर गद्देदार होता है और स्क्रीन को सुरक्षित रखता है। मेरा मॉडल फुल HD रेजोल्यूशन और चौड़े व्यूइंग एंगल्स देता है जो IPS तकनीक के कारण संभव है। लेकिन ऐसे मॉडल भी हैं जिनमें और भी ज्यादा रेजोल्यूशन मिलती है, खासकर उनके लिए जो ज्यादा FPS वाले गेम्स पसंद करते हैं। इसमें स्क्रीन पर एंटी रिफ्लेक्टिव ट्रीटमेंट है और यह मुझे ज्यादा रोशनी वाले माहौल में इस्तेमाल करते समय मदद करता है। और इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी हैं, लेकिन मैं खुद ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मेरे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वीडियो एडिटिंग या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें एक साथ कई विंडोज खुली होनी चाहिए, यह फर्क बहुत बड़ा है। क्या इस मॉनिटर को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा कि मैंने इसे कहां कहां इस्तेमाल किया है। मैं इसे तब इस्तेमाल करता हूं काम के माहौल में, यात्रा के दौरान, होटल में या ऐसी जगह पर होता हूं जहां मुझे पता होता है कि दूसरा मॉनिटर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं विमान में फिल्म देखना चाहता हूं जहां स्क्रीन नहीं है तो मैं इसे अपने मोबाइल में लगा देता हूं। यह पोर्टेबल टीवी बन जाता है और स्पीकर के बावजूद मैं ब्लूटूथ हेडफोन इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठकर बड़ी स्क्रीन पर कार्टून देखें तो बस वही करें और अपने मोबाइल से सीधे फिल्म चुन लें। कुछ सैमसंग मोबाइल्स में सैमसंग डेक्स होता है और यह काफी मदद करता है क्योंकि आप मोबाइल को कनेक्ट करके उसे कंप्यूटर की तरह स्क्रीन पर खोल सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप घर पे दूसरी स्क्रीन चाहते हैं लेकिन पोर्टेबिलिटी भी चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प है जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेंबर बनने पर विचार करें ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र किया जा सके। और अगर आपको ये पोर्टेबल मॉनिटर अच्छा लगा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और हमारे द्वारा चुने गए YouTube शॉपिंग के लिंक जरूर देखें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आए हैं और आप ऐसे और वीडियोस यहां देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह वीडियो आपकी मदद कर सके और आपको वे चीजें दिखा सके जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे लिए फर्क डालती हैं और शायद आपके लिए भी फर्क डाल सकती हैं। क्या आपको रिमोट वर्क में कोई समस्या हुई है और क्या आपने पोर्टेबल मॉनिटर लेने का सोचा है? क्या आप इस डिवाइस को पहले से जानते थे?
नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने अनुभव साझा करें। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। बस इतना ही। इंजीनियरिंग के दीवानों, ढेर सारा प्यार और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।